चलिए, बहुत दिन से झारखंड यूथ फोर्स द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई। 37 दिन तक लगातार रहा ये धरना, तब जाके कहीं जाकर के बात को माना गया। धरना स्थल पर पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू तभी बात बन पाई। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के समक्ष झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना विभिन्न 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के करीब 37 दिनों से झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष और उनकी टीम बैठी हुई थी, क्योंकि आज मंगलवार झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में धरनार्थियों से वार्ता की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेष रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, पूर्व विधायक केदार हाजरा, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी एवं अंचल अधिकारी संजय पांडे, प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव के बीच धरनार्थियों से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड यूथ फोर्स के 8 सूत्रीय मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना एवं संबंधित का विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करने की बात की गई। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने कार्य शैली में सुधार करने को कहा गया। जमुआ प्रखंड में सभी मामलों में सबसे बड़ा मामला 24,945 क्विंटल अनाज गबन का मामला के साथ राशन डीलरों को बिना आपूर्ति के कार्डधारी से अंगूठा न लेने के बात की गई। गोविंदपुरा में चल रहे माइंस की जांच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द नियमानुसार जांच की अग्रेसित की जाए। यूथ फोर्स के अध्यक्ष का एक मांग अंचलाधिकारी संजय पांडे के कार्यों का भी समीक्षा की बात थी। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि किसी भी पदाधिकारी की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी मदन मोहन को हटाए जाने की भी बात निकलकर सामने आई। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यदि कोई पदाधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी कारण बस हटाया गया हो तो इसके ऊपर भी नियम संगत ध्यान दिया जाएगा। पुनः उनके पदस्थापन को लेकर वरीय पदाधिकारियों से बात करने की भी बात की गई। राजनीतिक दलों से कांग्रेस के नेता प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, सचिदानंद राय, जुनेद आलम, निजामुद्दीन अंसारी, अहमद राज नूरी, पूर्व झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चीना खान, वर्तमान झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राम, सचिव रोजर अंसारी के अलावा कई समाज सेवकों की भी उपस्थिति रही। ऐसे इस प्रकार की धारणा झारखंड यूथ फोर्स के द्वारा पूर्व में भी हुई थी और निष्कर्ष सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा था, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण फिर से झारखंड यूथ फोर्स को धारणा देना पड़ा था। आज धारणा स्थल में मुख्य रूप से अध्यक्ष गौतम सागर राणा, सचिव रंजीत कुमार मंडल, बहराबाद मुखिया सोनी देवी, केंदुआ मुखिया आशा देवी, सुधीर रजक, त्रिभुवन मंडल, विवेक मंडल, टूपलाल यादव, कार्तिक यादव, अजय यादव, राजीव कुमार, बोधी यादव, गोपाल यादव, गीता देवी, गीता कुमारी, लक्ष्मी देवी, लेखनी देवी आदि सैकड़ों लोग की उपस्थिति रही। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद, सहयोगी गौतम कुमार, जमुआ गिरिडीह झारखंड से। महीना पार हो गया। आज चूंकि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखंड सरकार के मंत्री यहाँ पहुंचे, किस प्रकार की आप लोगों की बातचीत रही और अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के धरना को आप लोग जो है मुखर होके जनता के बीच में दिखाने का काम किए। आज झारखंड सरकार के माननीय नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी यहाँ आए। हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जमुआ के गरीबों का जो है आवाज सुनने के लिए खुद चल के यहाँ पे आए और सारे बिंदुओं पर उसने बात किए और सारे विभाग को उसने सख्त निर्देश दिए, वो लिखित करवा दिए हैं कि किस काम को कितना दिनों के अंदर करना है। और जाते जाते वो बोल के गए कि जो तिथि है, अगर उस तिथि को अगर तक काम अगर कंप्लीट नहीं होती है तो अगला दिन आप हमसे जरूर मिले, हमें जानकारी दें। वो आश्वस्त करके गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही को हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब धरना चूंकि आज आप लोग खत्म कर रहे हैं, क्या लगा? अब आप लोग किस प्रकार की अभिलाषा जगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपसे कहना चाहते हैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और जोहार। और हमारे मंत्री जी को सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि वो चलकर यहाँ आए
और हमें तो लग रहा था कि यहाँ हमारे कोई भी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। हमें तो डर था कि आजकल हमें खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन अब मंत्री जी आ गए हैं तो हम लोगों को भरोसा है, बल्कि दिलासा तो वो देके गए हैं, लेकिन भरोसा हम लोगों को उन पर पूरा है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। और उनको मतलब धन्यवाद करते हैं। 37 दिनों तक आप आधी आबादी इस धरना को सपोर्ट दिए, क्योंकि मैं देख रहा था चाहे यहाँ धूप हो, छाया हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप तमाम नारी शक्ति यहाँ डटे रहे, अड़े रहे, सिस्टम के खिलाफ आवाज जारी रही। क्या लगता है कि अब व्यवस्थाएं ठीक होगी? सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार और मंत्री जी को मैं कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और सिस्टम का सुधार अब हम लोग को विश्वास है पूरी तरह से कि जब मंत्री जी चलकर यहाँ तक हम लोग के बीच आए हैं तो हमारा सिस्टम बेहतर तरीके से सुधार होगा, हमें पूरी विश्वास है। आज आप धरना समाप्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपके धरना समाप्त करने से मांगे पूरी हो गई है, हो जाने की उम्मीद है? आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, माननीय मंत्री जी को सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। चाहे जो हो, उनके दिमाग में जो भी आए हो, चाहे तीसरी की घटनाएं हो कि हो सके यहाँ भी हो सकती है, हम उस बात को नहीं ये कहना चाहते। क्योंकि पिछले बार भी हम लोग जब अनशन में बैठे थे, वो विधायक थे उस टाइम, मंत्री नहीं थे, तो जब पिछले बार भी वो चल करके आए थे तो उस हिसाब से उससे जोड़ना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हम आभार प्रकट करते हैं उनको, तमाम धरनार्थियों के तरफ से, तमाम जमुआ प्रखंड विधानसभा की ओर से हम उनके कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे जो कि यहाँ तक चल करके आए। और मैं बताना चाहूंगा कि उनका बात करने का तरीके से, बात करने के लहजे से, संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए जो उन्होंने कहा है, हमें आश्वस्त ही नहीं 100% भरोसा है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी संबंधित पदाधिकारी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।